पूरी बाधा हिंसक रूप से कांपने लगी। जायन ये देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर ने तेजी से चक्कर लगाया और उसने छोटे पहाड़ पर लगातार विभिन्न जादू तकनीकों स्पेल टेक्निक्स का प्रहार किया। काला पहाड़ अभी भी धीरे धीरे फैल रहा था और खून की बाधा के शीर्ष पर विकृति अधिक से अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। हालांकि जब उभार एक निश्चित सीमा तक पहुंचा तो चाहे जायन ने जादू को कैसे भी सक्रिय किया, खून की बाधा का विरूपण अजीब तरह से रुक गया। विशाल काले पहाड़ का विस्तार भी रुक गया। जायन ने अपनी हस्त मुद्राएं रोक दी और खून की बाधा के शीर्ष को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा था कि इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए थाउजेंड लेयर माउंटेन का उपयोग करने का विचार काम नहीं करेगा। अगला कदम ये जांचना था कि क्या सेलेस्टियल आइस फ्लेम और पर्पल एपेक्स फ्लेम इस बाधा को तोड़ सकते हैं। सीमा की लड़ाई 6। जायन ने विशाल काले पहाड़ की ओर हाथ लहराया। छोटा पहाड़ सिकुड़कर केवल कुछ इंच के आकार में आ गया और फिर काली रोशनी की एक लकीर बनकर उसकी आस्तीन में चला गया। खून लाल प्रकाश बाधा का शीर्ष भी अपने मूल आकार में लौट आया। ऐसा लग रहा था कि बाधा काफी मजबूत थी। जायन ने मुड़कर एक उंगली बढ़ाई। एक फुफुस की आवाज के साथ उसकी उंगली की नोक पर अखरोट के आकार का हल्का नीला अग्निगोला प्रकट हुआ। जायन ने धीरे से कहा। एक हल्की झटके के साथ अग्निगोला दूर की दीवार की ओर चला गया। एक हल्की धमाके की आवाज के साथ नीली लपटें फट पड़ी और नीली बर्फ तुरंत फैल गई, पूरी बाधा को ढांप लिया। खून की बाधा के भीतर का तापमान तेजी से गिर गया, इसे अत्यधिक ठंड की दुनिया में बदल दिया। तापमान इतना कम था कि यह किसी के भी श्वास को बर्फ में बदल सकता था। ये देखकर जायन का शरीर हिला और वह चमकती नीली बाधा के सामने प्रकट हो गया। उसने हाथ उठाया और एक नीली तलवार किरण अजूर स्वॉर्ड चीक बर्फ की मोटी परत पर प्रहार किया। बर्फ टूटने की आवाज सुनाई दी और क्रिस्टलीय बर्फ के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। जायन का चेहरा उस जगह को देखकर काला पड़ गया जहां तलवार किरण ने प्रहार किया था। जैसे ही बर्फ के टुकड़े गिरे, खून लाल बाधा बिना किसी नुकसान के बनी रही और उस पर लगा गाढ़ा खून वास्तव में जमा हुआ नहीं दिखता था। उसकी सतह पर केवल नीले तुषार की एक पतली परत थी, लेकिन खून की ऊर्जा ब्लड ची अभी भी इसके भीतर उबल रही थी। जायन ने एक पल के लिए सोचा और फिर हाथ उठाकर हवा में लहराया। उसकी संपूर्ण हथेली पर अचानक बैंगनी दुष्ट लपटों पर्पल डेविल फ्लेम्स की एक परत छा गई। उसने बिना हिचकिचाहट के अपना हाथ बढ़ाया और बाधा के खिलाफ धीरे से दबा दिया। उम्मीद के अनुसार पर्पल एपेक्स फ्लेम सेलेशियल आइस फ्लेम की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही बैंगनी लपटें बाधा के पास पहुंची, एक चहचहाने की आवाज सुनाई दी और बाधा पर खून की धुंध तुरंत जम गई, एक चकाचौंध करने वाली बैंगनी रोशनी छोड़ती हुई। जायन का चेहरा खुशी से भर गया। उसने बैंगनी एपेक्स लपटों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया, इसकी शक्ति को अपने सामने की छोटी बाधा तक सीमित रखा। उसने फिर से अपना मुख खोला और एक बिजली की गरज सुनाई दी। उसके मुख से सुनहरी बिजली का एक बोल्ट निकला और बाधा से टकरा गया। सुनहरी रोशनी के चमकने के बाद बाधा पर एक पतली दरार पड़ गई। हालांकि कर्ण रक्त प्रकाश ने कई बार बेतहाशा चमकने के बाद दरारें गायब हो गईं। जायन दंग रह गया। इस खून की बाधा में काफी तरकीबें थीं। हालांकि यह जमी हुई थी, फिर भी यह खुद की मरम्मत करने में सक्षम थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मौलान लोग इस प्रतिबंध का उपयोग करने में इतने आश्वस्त थे। यहां तक कि पर्पल एपेक्स फ्लेम भी इसे तोड़ने में असमर्थ था। ये वास्तव में सामान्य नसेंट आत्मा नासेंट सोल साधकों को फंसाने में सक्षम था। हालांकि वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जायन ने तुरंत अपनी भंडारण थैली स्टोरेज पाउच थपथपाए और उसकी हथेली में चमकता हुआ हरा मणि शाइनी ग्रीन बीट प्रकट हुआ, जो अंगूठे के आकार का था। ये और कोई नहीं बल्कि नवनिर्मित बिजली मणि लाइटनिंग बीट थी। जब से उसने इसे परिष्कृत किया था, उसने इसका एक बार भी उपयोग नहीं किया था। अब इसकी शक्ति का परीक्षण करने का यह एक अच्छा समय था। इसके अलावा बिजली की गरज के बाद जायन बाहर की लड़ाई की स्थिति को महसूस नहीं कर सका। हालांकि समय के हिसाब से यह प्रारंभिक चरण से गुजर चुका होगा। उसके लिए बाहर निकलना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अन्यथा अगर उसने और देर की और मदद करने के लिए बाहर नहीं गया, और यदि साधक सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा, तो वह पिंजरे में बंद पक्षी की तरह होगा। उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये सोचकर जायन की हथेली चमकी और बिजली मणि घूमकर नीली रोशनी की एक लकीर बन गई जो बाधा की ओर चली गई। साथ ही उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। एक सुस्त गरज की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सिर के आकार की सुनहरी नीली रोशनी की एक गेंद बाधा से उठी। टकराव होने पर पूरी बाधा हिंसक रूप से कांपने लगी। जायन के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। इस मणि की शक्ति उसकी उम्मीदों से ऊपर प्रतीत हो रही थी। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, जायन के चेहरे का रंग अचानक थोड़ा बदल गया। उसके शरीर से हरी आध्यात्मिक रोशनी निकली और वह नीली रोशनी की एक लकीर बनकर बाहर उड़ गया।
बिजली मणि के एक ही प्रहार से बाधा में एक छोटा छेद आसानी से पड़ गया। इससे जायन, जिसने इसे महसूस किया था, बिना अधिक सोचे बाहर उड़ गया। छेद तेजी से सिकुड़ रहा था। जब जायन खून लाल बाधा से बाहर निकला तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। अजूर लैंटर्न फ्लेम से परिष्कृत ये बिजली मणि, जो पर्पल एपेक्स फ्लेम जितनी शक्तिशाली थी, वास्तव में इस प्रतिबंध को इतनी आसानी से तोड़ने में सक्षम थी। ये वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे था। मूल रूप से उसने सोचा था कि अगर यह बिजली मणि काम नहीं करती तो उसे केवल गोल्ड डिवोरिंग बीटल और ब्लड डेविल स्वॉर्ड का उपयोग करना होगा। हालांकि पहला कुछ भी निगल सकता था, लेकिन इस बाधा को तोड़ने में कुछ समय लगेगा। बाद वाला भविष्य में अंतहीन परेशानी पैदा करेगा, और जायन इसका उपयोग करने को तैयार नहीं था। हालांकि उसके द्वारा परिष्कृत अनाम बिजली मणि वास्तव में खून की बाधा को तोड़ने में सक्षम थी। ये स्वाभाविक रूप से एक सुखद आश्चर्य था। ऐसा लगता था कि पर्पल एपेक्स फ्लेम इस प्रतिबंध को तोड़ने में असमर्थ होने का कारण संभवतः ये था कि यह मूल रूप से बर्फ गुण आइस एट्रिब्यूट का था, लालटेन की लपटों के विपरीत, जो असली अग्नि गुण फायर एट्रिब्यूट की आध्यात्मिक लपटें थीं जो दुश्मन का मुकाबला कर सकती थीं। हालांकि जैसे ही जायन बाहर उड़ा, बाधा के बाहर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने से पहले उसने कुछ आश्चर्यजनक चीखें सुनी, जिसके बाद विभिन्न प्रकार के विस्फोट, धमाके और असंख्य तेज गरजने की आवाजें सुनाई दी। जायन ने जल्दी से एक नजर डाली और मदद नहीं कर सका बल्कि दंग रह गया। इस क्षण वह 10 से अधिक जादू योद्धाओं स्पेल वॉरियर्स से घिरा हुआ था। सौभाग्य से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस की एक झलक के साथ उसने पाया कि इन जादू योद्धाओं का स्तर बहुत अधिक नहीं था। उनमें से 2 कोर समूह चरण फॉर्मेशन स्टेज में थे और बाकी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में थे। प्रत्येक के हाथ में एक जादू झंडा स्पेल फ्लैग था, मानो वे किसी प्रकार की आध्यात्मिक जादू हमले का उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे। जायन के खून की बाधा से बाहर उड़ने के बाद वह इन लोगों के ऊपर हवा में था। जायन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और इधर उधर देखा। वह मदद नहीं कर सका। उसने एक ठंडी सांस ली। जहां तक आंख जाती थी, चाहे आकाश हो या जमीन, वे आध्यात्मिक प्रकाश की चमक और विस्फोटों की आवाजों से घनी भरी हुई थीं। दोनों ओर के साधक, साथ ही समूहों में जादू योद्धा, असंख्य विभिन्न आकारों की लड़ाइयां बना चुके थे, पूरी तरह से एक अराजक युद्ध में लगे हुए थे। एक पल के लिए जायन यह नहीं बता सका कि किस पक्ष को बढ़त मिली हुई थी। एक और नजर डाले बिना जायन ने जल्दी से अपनी नजर वापस खींच ली और ठंडे दिल से पास के जादू योद्धाओं को नापा। जब दर्जन भर जादू योद्धाओं ने देखा कि जायन अचानक खून की बाधा से बाहर निकला, तो वे स्वाभाविक रूप से दंग रह गए। जैसे ही अन्य जादूगर योद्धाओं स्पेल वॉरियर्स ने ये सुना, वे भी झटके के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक अन्य कोर फॉर्मेशन जादूगर योद्धा ने तत्काल सहयोग किया और एक अग्नि लाल उड़ने वाला त्रिशूल फायरी रेड फ्लाइंग ट्राइडेंट छोड़ा। उसी समय उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और एक ध्वनि संचरण ताबीज साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन अग्नि प्रकाश की एक लकीर में बदल गया, जो हवा को चीरते हुए निकल गया। जहां तक शेष कम अभ्यास वाले जादूगर योद्धाओं की बात है, उन्होंने अपने हाथों में जादू के ध्वज स्पेल फ्लैग्स उठाए और जोर जोर से मंत्रोच्चारण किया। कटोरे की मोटाई के बराबर 10 से अधिक अग्निस्तंभ ध्वज की नोक से निकले, जो आग के समुद्र में बदल गए और जायम की ओर बढ़ गए। ये देखकर कि इन जादूगर योद्धाओं ने भागने की बजाय पहल करके हमला किया और उसे रोकना चाहा, जायन थोड़ा हैरान रह गया। हालांकि उसके चेहरे पर एक खतरनाक आभा बेलफुल औरत चमक गई। उसने अपनी आस्तीन लहराई और नीली रोशनी चमक उठी। दर्जनों नीले बांस के बादल झुंड तलवारें अजूर बैम्बू क्लाउड्स वॉर्म सॉर्ड्स उसकी आस्तीन से निकलकर झुंड में बाहर आ गईं। उसने आकस्मिक रूप से एक जादुई मंत्र डाला और प्रत्येक उड़ने वाली तलवार के हल्के कांपने के बाद वह तुरंत कई तलवार की रोशनियों में विभाजित हो गई। एक पल में घनी तलवार की रोशनियों ने जायन को घेर लिया। तलवार की ऊर्जा स्वॉर्ड आकाश में फैल गई और वे अत्यंत प्रभावशाली दिख रही थीं। जब दोनों कोर फॉर्मेशन जादूगर योद्धाओं ने यह देखा तो वे जोरदार डर गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत बटोरी और अपने जादुई खजानों मैजिक ट्रेजर्स को हमला करने का आदेश दिया। जायन ने उपहास किया और आकस्मिक रूप से अपनी उंगलियों से इशारा किया। उसके दोनों हाथों से कई तलवार की रोशनियां उड़ी, जिसने उड़ने वाले कटार और त्रिशूल को रोक लिया। शानदार नीली रोशनी फूट पड़ी और तलवार की ऊर्जा के दबाव में दोनों जादुई खजाने लगातार विलाप करने लगे। उनकी आध्यात्मिक रोशनी तुरंत एक छोटी गेंद में सिकुड़ गई। जहां तक उठती हुई लपटों का सवाल है, जायन तक पहुंचने से पहले ही वे कई तलवार की रोशनियों से कुछ भी नहीं में बदल गईं। अब इन जादूगर योद्धाओं के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं था। जायन को पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उसने जाओ शब्द उच्चारित किया, शंखों तलवार की रोशनियां अचानक चमक उठीं और एक ही समय में बाहर निकल गईं। नीली रोशनी जिसने आकाश और पृथ्वी को ढांप लिया था, एक ही समय में प्रत्येक जादूगर योद्धा की ओर झपटी।
हालांकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जादूगर योद्धाओं ने हमले को रोकने के लिए अपने हाथों में जादू के ध्वज निकाले, लेकिन नीली तलवार की रोशनी के उतरते ही ये लोग मांस के पेस्ट में कट गए। उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। हालांकि जब दोनों कोर फॉर्मेशन जादूगर योद्धाओं ने अपनी ओर इतनी सारी तलवार की रोशनियां उड़ते देखी तो उनके चेहरे मौत के समान पीले पड़ गए। वे चाहे कितने भी बहादुर और स्वाभिमानी क्यों न हो, उन्होंने इतने आश्चर्यजनक हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की। बिना किसी हिचकिचाहट के वे प्रकाश की धाराओं के रूप में एक दूसरे के विपरीत दिशा में उड़ गए। जायन ने ये देखा तो उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक गई। उसने हाथ की मुद्राएं बनाई और दोनों की ओर बढ़ने वाली तलवार की ऊर्जा की दो धाराएं एक स्पष्ट ध्वनि करते हुए अचानक आपस में जुड़ गईं। तलवार की ऊर्जा की जादुई शक्ति आपस में मिलकर उनकी गति काफी बढ़ गई। दो दुखी मौलौन जादूगर योद्धा महज 200 फीट उड़े थे कि वे पूरी तरह से तलवार की रोशनी में घिर गए। हालांकि वे अपनी रक्षा करने वाली खजाने की रोशनी को सक्रिय करने और टिके रहने के लिए हर तरह की आध्यात्मिक तकनीकों को छोड़ने में लगे थे, लेकिन नीली रोशनी ने उन्हें तुरंत शून्यता में बदल दिया। तलवार की ऊर्जा द्वारा उनके शरीर को अनगिनत टुकड़ों में काटे जाने से पहले उन्हें एक भी आवाज निकालने का मौका भी नहीं मिला। उनके प्राथमिक आत्माओं प्राइमल सोल्स को भी भागने का मौका नहीं मिला और वे सीधे तलवार की ऊर्जा से पिघल गईं। हालांकि जैसे ही जायन सफल हुआ, आकाश से एक क्रोधित गर्जना आई, जिसके बाद एक तेज पीली रोशनी बहुत तेज गति से आकाश से नीचे उतरी। जायन के चेहरे का भाव बदल गया और उसकी पीठ से एक गड़गड़ाहट की आवाज होने के बाद उसने तुरंत अपने थंडरस्टॉर्म विंग्स फैला लिए। चांदी की रोशनी चमकी और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। जब पीली रोशनी की धारा ने यह देखा तो वह एक पल के लिए रुक नहीं सकी। जब रोशनी मंद पड़ी तो हवा में एक दाढ़ी रहित वृद्ध आदमी जो पीले वस्त्र पहने हुए था, मध्य वायु में प्रकट हुआ। हालांकि उसका चेहरा क्रोध से भरा था, लेकिन उसकी आंखों के गहरे हिस्से में भ्रम था। ये व्यक्ति मौलान के महान संतों मौलॉन ग्रैंड सेजेस में से एक था। वह मूल रूप से दक्षिणी आकाश क्षेत्र हेवनली साउथ रीजन के कुछ नासेंट सोल कल्टिवेटर्स के साथ टकराव में अन्य जादूगर योद्धाओं के साथ समन्वय कर रहा था। जैसे ही उसे अपने कबीले के लोगों से संदेश मिला, वह तुरंत वहां उड़ गया। हालांकि भले ही उसकी कार्रवाई काफी तेज थी, लेकिन वह केवल अपने दो कबीले के लोगों को नीली तलवार की रोशनी से मारे जाते हुए देख सका। स्वाभाविक रूप से वह भयंकर क्रोध में था। उनमें से एक उसका व्यक्तिगत शिष्य था और उसने हमेशा उसे भतीजे की तरह देखा था। हालांकि जायन का अचानक गायब होना उसे डरा गया। उसने तुरंत दक्षिणी आकाश क्षेत्र के कल्टिवेटर्स में से एक बेहद शक्तिशाली चरित्र के बारे में सोचा। उसने जल्दी से अपने दिल से नाराजगी को रोका और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस से लगातार अपने आसपास की जांच की। उसके पीछे चांदी की रोशनी चमकी और जायन का आकार प्रकट हो गया। मरो, जैसे ही उसने जायन की उपस्थिति महसूस की, वृद्ध ने बिना एक पल देर किए घूम गया। उसने अपना हाथ उठाया और एक घन जादुई खजाना क्यूबक मैजिक ट्रेजर भयंकरता से जायन की ओर फेंक दिया। जैसे ही खजाना प्रकट हुआ, उसमें से शानदार पीली रोशनी फूट पड़ी, जो तुरंत 100 फीट आकार के एक विशाल ईंट में बदल गई। उसी समय जादुई खजाने से हवा की एक तेज सीटी बजी और आश्चर्यजनक गति बन गई। सीमा पर युद्ध 7। जायन ने भावहीन चेहरे से अपना हाथ उठाया और नीली रोशनी की ढाल ब्लू लाइट शील्ड अपने हाथ से बाहर उड़ा दी। पलक झपकते ही ढाल फूल गई और उसके सामने एक विशाल ढाल बन गई। एक जोरदार धमाका हुआ क्योंकि पीली और नीली रोशनियां आपस में मिलीं। विशाल ईंट और नीली ढाल दोनों कांप उठी और एक ही समय में उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि यह एक बराबर का मुकाबला था। जब जायन ने विशाल ढाल को अपनी ओर उड़ते देखा तो उसने भावहीन चेहरे से उस पर उंगली से इशारा किया। नीली रोशनी की एक चमक में ढाल अजीब तरह से रुक गई। घूमने के बाद विशाल ईंट फिर से पीली रोशनी में बदल गई और जायन की ओर टूट पड़ी। जायन ने उपहास किया। उसके पीछे चांदी की बिजली चमकी और वह फिर से गायब हो गया। जब पीले वस्त्रधारी वृद्ध ने यह देखा तो उसका दिल एक झटका खा गया और उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाया। उसके हाथ से एक छोटा बैंगनी ध्वज स्मॉल पर्पल फ्लैग निकला, जो तुरंत एक बैंगनी बादल में बदल गया जिसने उसके पूरे शरीर की रक्षा की। इसी क्षण वृद्ध के बाईं ओर से एक गर्जना की आवाज सुनाई दी और जायन का आकार प्रकट हो गया। उसने अपना मुंह खोला और एक छोटी तलवार थूकी जो कई इंच लंबी थी। जैसे ही तलवार उसके मुंह से बाहर निकली, वह तुरंत गहरी नीली लपटों डीप ब्लू फ्लेम्स की एक परत में लिपट गई और एक पलक में बैंगनी बादल की ओर चली गई। बैंगनी बादल में वृद्ध मूल रूप से शांत था, लेकिन जब उसने उड़ने वाली तलवार पर नीली लपटें देखीं तो उसने ऐसा भय प्रकट किया मानो उसने एक जहरीली बिच्छू को देख लिया हो। मानो उसने किसी जहरीली बिच्छू को देख लिया हो। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। उसका शरीर धुंधला गया और वह हमले से बचने के लिए तुरंत 3 मीटर दूर चला गया। हालांकि वृद्ध ने यह नहीं सोचा था कि जिस क्षण उसने हिलने की कोशिश की, उसके पीछे एक धुंधली महिला आकृति अचानक प्रकट हो जाएगी।
उसने अपना हाथ उठाया और बिजली की गति से एक नीला मणि अजूर बीट दागा। ये स्त्री भूत की तरह चुपचाप प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वृद्ध अपनी मर्जी से उसके सामने जा रहा था। उसका समय अद्भुत था और उसने तारांकन जायन तारांकन के साथ बिना किसी खामी के समन्वय किया। फिर भी वृद्ध की नेसेंट सोल आध्यात्मिक इंद्रिय स्पिरिचुअल सेंस उसके पीछे होने वाली असामान्यता को महसूस करने में सक्षम थी। लेकिन इतनी कम दूरी पर वह बचने में असमर्थ था। एकमात्र उपाय जो वह कर सकता था वह था अपनी सारी जादुई शक्ति रक्षात्मक बैंगनी बादल में डालना। इस प्राचीन खजाने से बना बैंगनी बादल काफी शक्तिशाली था और वह इस पर काफी आश्वस्त था। एक जोरदार धमाके के साथ सुनहरी और नीली रोशनी फट पड़ी और वह बैंगनी बादल जो पहले असाधारण लग रहा था उस रोशनी में नष्ट हो गया। अंदर बैठा वृद्ध चीखा और उसका आधा शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। शेष आधा भाग भी नीली लपटों अजूर फ्लेम्स में पूरी तरह से निगला जाने वाला था। जब वृद्ध ने ये देखा तो उसका जो सिर अभी भी सही था वह झटके क्रोध और अविश्वास से भर गया। हालांकि ये तुरंत एक अत्यंत द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति में बदल गया क्योंकि उसने दांत पीसे। एक धमाके के साथ वृद्ध के शरीर के अवशेष अपने आप फट पड़े और एक तेज पीली रोशनी का गोला अंदर से निकला जो तुरंत 100 फीट तक फैल गया। उसमें 1 इंच लंबा शिशु इन्फेंट था जिसका स्वरूप वृद्ध के जैसा था। जब पीले वस्त्रधारी वृद्ध ने देखा कि स्थिति बिगड़ गई है तो उसने निर्णायक रूप से अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और अपनी नेसेंट सोल को बाहर निकाल दिया, जीवन के साथ भागने की उम्मीद में। हालांकि जायन ऐसा होने की पहले से ही उम्मीद कर चुका था। जैसे ही उसकी नेसेंट सोल बाहर निकली वह चांदी की रोशनी में फिर से गायब हो गया। एक पलक में वह नेसेंट सोल के भागने के मार्ग के सामने प्रकट हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और एक गड़गड़ाहट के बीच एक सुनहरा जाला गोल्डन नेट नीचे आ गिरा। उसी समय वह छोटी तलवार जो नीली लपटों में लिपटी थी उसके पीछे से आगे बढ़ी। जब पीली रोशनी में बाल शिशु ने यह देखा तो उसके चेहरे पर भय छा गया। उसने घबराहट में अपना मुंह खोला और 1 इंच आकार का कटोरा आर्म्स बोल थूका जो चांदी की रोशनी के साथ चमकता हुआ सुनहरे जाले से मिलने के लिए निकला। कटोरे के सुनहरे जाले के संपर्क में आने से पहले ही वह वृद्ध की नेसेंट सोल तकनीक से टूट गया। चांदी की रोशनी के चमकने के बाद अनगिनत टुकड़े चारों ओर बिखर गए। आकाश से गिर रहा बिजली का वह जाला जादुई खजाने के टुकड़ों की चोट से थोड़ा कांपने लगा। उस छोटे से विलंब के दौरान वृद्ध की नेसेंट सोल ने तात्कालिक गति इंस्टेंट मूवमेंट का उपयोग किया। उसके शरीर के चारों ओर पीली रोशनी चमकी और उसकी नेसेंट सोल बिना किसी निशान के गायब हो गई। हालांकि अगले ही क्षण वह 300 फीट दूर प्रकट हुई और प्रकाश की एक लकीर बनकर गायब हो गई। सुनहरा जाला उसे घेरने से सिर्फ एक कदम पीछे रह गया था जिससे वह बच निकला। जायन ने त्योरियां चढ़ाईं और उस दिशा को देखा जहां नेसेंट सोल गायब हो गई थी। उसका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। सफेद वस्त्र पहने हुई स्त्री वृद्ध के भंडार थैले स्टोरेज पाउच के साथ उड़ी और आश्चर्य से कहा, ये व्यक्ति काफी समझदार है। भागने के लिए उसने अपना खुद का जादुई खजाना नष्ट कर दिया। ऐसा निर्दयी चरित्र वास्तव में दुर्लभ है। ये तारांकन चांदनी चंद्रा सिल्वमून चांदनी चंद्र तारांकन थी जिसे जायन ने रक्त अवरोध ब्लड बैरियर से बाहर निकलते ही गुप्त रूप से छोड़ा था। उसकी मौत का भाग्य नहीं था। जायन भी निराश था। ऐसा लग रहा था कि थंडरस्टॉर्म पंख थंडरस्टॉर्म विंग्स और सेलेस्टियल आइस फ्लेम दोनों मौलॉन्स को अच्छी तरह से ज्ञात थे। अब एक उच्च श्रेणी के जादूगर योद्धा को मारना एक आसान काम नहीं रह गया था। हालांकि तुम्हारी चाल मूवमेंट टेक्निक पहले से भी ज्यादा अद्भुत लग रही है। इतनी कम दूरी पर भी इस व्यक्ति ने तुम्हें नहीं देखा। जायन ने चांदनी को आंख के कोने से देखते हुए उदासीनता से कहा। चांदनी चंद्रा ने खिलखिलाकर हंसते हुए स्पष्ट रूप से कहा, हाल ही में मैंने इस 4 आंखों वाली लोमड़ी राक्षस 4-eyed फॉक्स डेमन की छिपने की क्षमता को एक स्तर ऊपर बढ़ाया है। इसके अलावा मालिक मास्टर ने ही इस व्यक्ति का ध्यान भटकाया था। उसके पास अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने का कोई तरीका नहीं था जिससे मुझे आसानी से सफलता मिल गई। शायद जायन ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया। हालांकि चांदनी पहले ही उसकी कलाकृति की आत्मा आर्टिफैक्ट स्पिरिट बन चुकी थी और इस दुनिया में छोटी बोतल स्मॉल बॉटल का रहस्य जानने वाली एकमात्र व्यक्ति थी, लेकिन किसी कारणवश उसे महसूस होता था कि यह स्त्री हमेशा एक रहस्यमय पर्दे में लिपटी हुई है जिससे उसे लगता है कि वह उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। चांदनी के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद जायन ने पूरे युद्ध क्षेत्र का फिर से आकलन किया। इस बार वह कहीं अधिक सतर्क था। पहली नजर में इस स्थान का वर्णन केवल अराजक के रूप में किया जा सकता था। हालांकि जायन अभी भी सामान्य स्थिति देख सकता था। आकाश में अज्ञात ऊंचाई पर लड़ रहे 6 कल्टिवेटर्स के अलावा पूरा युद्ध क्षेत्र कई स्थितियों में विभाजित था। एक स्थिति में दर्जनों सैकड़ों या हजारों कल्टिवेटर्स शामिल थे। उन्होंने विभिन्न आकारों के युद्ध समूह बनाए थे और दुश्मन को मारने के लिए एक छोटे क्षेत्र में एकत्र हुए थे।
ये लोग ज्यादातर एक ही संप्रदाय के कल्टीवेटर्स या किसी जनजाति के जादूगर योद्धा थे। वे एक साथ लड़ने के आदी थे। परिणामस्वरूप युद्ध शुरू होते ही वे तुरंत दुश्मन से लड़ने के लिए एकत्र हो गए। यह अकेले लड़ने से कहीं बेहतर था। इस तरह उनके लिए अपना जीवन खोना आसान नहीं था। अधिकांश लड़ाइयां गतिरोध में थीं, समय पर विजेता का निर्धारण करने में असमर्थ। एक और प्रकार की स्थिति तब थी जब केवल कुछ लोग अकेले लड़ रहे थे या कुछ लोग एक व्यक्ति पर हमला कर रहे थे। ये कल्टीवेटर्स ज्यादातर उच्च श्रेणी के कल्टीवेटर्स या जादूगर योद्धा थे। उनकी लड़ाइयां पहली स्थिति की लड़ाइयों से भी अधिक खतरनाक थीं। अक्सर एक छोटी सी गलती का परिणाम शरीर और आत्मा के विनाश में होता था। अंतिम स्थिति ये थी कि दोनों पक्ष एक अत्यंत तीव्र टकराव में कुछ अकल्पनीय गुप्त तकनीकों और खजानों का उपयोग कर रहे थे। सबसे आकर्षक बात यह थी कि वहां अत्यंत काले भूतिया कोहरे गोस्ट फॉग का एक बड़ा हिस्सा था जो एक तीखी सीटी निकाल रहा था। ये वर्तमान में मध्य वायु में बिजली की गति से चल रहा था। चाहे जो भी जादूगर योद्धा इस कोहरे में गिर जाता था, वे तुरंत एक सूखी लाश में बदल जाते थे और जमीन पर गिर जाते थे। जहां भी यह गुजरता था, सभी जादूगर योद्धा डर के मारे 3 फीट दूर हट जाते थे। भूतिया कोहरे के पीछे कई जादूगर योद्धा थे जो कोहरे से नहीं डरते थे। वे लगातार हवा और बिजली गुण वाले आध्यात्मिक जादू और जादुई खजानों को छोड़कर कोहरे पर जंगली हमला कर रहे थे। हर हमले के साथ कोहरे का एक टुकड़ा छिन्न भिन्न हो जाता था। हालांकि कोहरे में भी लोग थे जो लगातार अपने ध्वज जैसे जादुई औजारों को लहरा रहे थे, और कोहरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे मौलान जादूगर योद्धा भूतिया कोहरे के खिलाफ असहाय थे। एक अन्य स्थान पर दर्जनों उच्च श्रेणी के कल्टीवेटर्स 1000 फीट लंबे एक पत्थर के दिग्गज स्टोन जायंट से लड़ रहे थे। दिग्गज साधारण चूना पत्थर से बना प्रतीत होता था। न केवल यह विशाल था, बल्कि यह चक्की के पाटे जितने मोटे पत्थरों को भी फेंकने में सक्षम था। भले ही इन कल्टीवेटर्स को जादुई खजानों से सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन वे सीधे हमला स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। दिग्गज के कंधे पर दोनों तरफ एक एक जादूगर योद्धा खड़ा था, जो लगातार अपने जादुई खजानों को सक्रिय करके दिग्गज की सहायता कर रहा था। वहां कुछ कल्टीवेटर्स और जादूगर योद्धा भी थे जो कुछ अत्यंत शक्तिशाली खजानों को नियंत्रित कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे। इनमें से प्रत्येक खजाने में आश्चर्यजनक क्षमताएं थीं, जो साधारण प्राचीन खजानों से कहीं आगे थीं। ऐसा लग रहा था कि वे या तो विभिन्न संप्रदायों के संरक्षण खजाने थे या मौलान जनजातियों के परम खजाने थे। इससे जायन की दृष्टि चौड़ी हुई। हालांकि जायन रक्त अवरोध से बाहर निकला, लेकिन चूंकि यह बहुत अराजक था, केवल कुछ पास के युद्ध समूहों को ही उसे देखने का समय मिला। हालांकि उसके सबसे करीबी युद्ध समूह भी हजारों फीट दूर थे। लेकिन तभी 2 अन्य मौलान महान संत मौलोन ग्रैंड सेजेस तुरंत लड़ाई से बाहर उड़े। वे 2 रोशनी की लकीरें बनकर आक्रामक रूप से जायन की ओर बढ़े। जायन के निर्दयी तरीकों को देखते हुए, जिसने एक पल में एक समान स्तर के महान संत को मार दिया, दोनों को जीतने का कोई आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि वे ऐसे मध्य नेसेंट सोल कल्टीवेटर को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सके। उसकी विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक होती। चलो, जायन ने चांदनी से ठंडे दिल से कहा, नेसेंट सोल जादूगर योद्धाओं द्वारा फिर से गिरने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए। जल्द ही शानदार रोशनी फूट पड़ी, क्योंकि नीली रोशनी की एक लकीर अगले रक्त अवरोध की ओर बढ़ गई। उसके तुरंत बाद शानदार रोशनी फूट पड़ी और नीली रोशनी की एक लकीर के रूप में अगले रक्त अवरोध ब्लड बैरियर की ओर बढ़ गया। तारांकन चांदनी चंद्रा सिल्वमून तारांकन ये देखकर थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है। एक अजीब मुस्कान के साथ उसका शरीर धुंधला गया और गायब हो गया। जैसे ही नीली रोशनी रक्त अवरोध के ऊपर पहुंची, वह एक पल के लिए रुकी और फिर एक बिजली का मणि लाइटनिंग बीट बाहर निकाला। फिर परिणाम को देखे बिना ही तारांकन जायन सीधे अगले रक्त अवरोध की ओर चला गया। जायन ने वास्तव में पहले अन्य फंसे हुए नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स को एक एक करके बचाने की योजना बनाई थी। उसके पीछे से लगातार जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि लाल रोशनी की एक लकीर हवा में चमकी, और उसके बाद खुशी के जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी। किस सहृदय मित्र ने मेरा हाथ बटाया है? तारांकन शैतान आत्मा शैटर्ड सोल तारांकन आपका बहुत आभारी है। लाल रोशनी पीछे हट गई और एक काले वस्त्रधारी कल्टीवेटर प्रकट हुआ जिसका स्वरूप विचित्र था। शैतान आत्मा। जायन थोड़ा हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति पहले बचाया जाएगा। सहृदय, मेरी मदद करो उन दोनों को रोकने में। मैं जाकर अन्य सहृदय मित्रों को पहले बचाता हूँ। जायन ने एक पल सोचा और तुरंत अपनी आवाज शैतान आत्मा तक पहुंचाई। ओह, तो ये सहृदय जायन है। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका पर्याप्त शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। यह मामला मुझ पर छोड़ दें। जब काले वस्त्रधारी कल्टीवेटर ने जायन की बात सुनी तो वह हैरान रह गया, लेकिन उसने तुरंत शांत चेहरे से सहमति जताई। फिर वह सफेद रोशनी की एक लकीर बन गया और उन 2 मौलान महान संतों मौलोन ग्रैंड सेजेस के रास्ते में जा खड़ा हुआ जो उसका पीछा कर रहे थे।
जब जायन की आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस ने ये दृश्य देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। पूरी गति से वह अगले रक्त अवरोध के ऊपर पहुंचा। उसने फिर से अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से हरी रोशनी की एक और गेंद निकली। हालांकि इसी क्षण कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक रक्त अवरोध के ऊपर से धूसर रोशनी चमकी और एक बड़ा कढ़ाई वस्त्र पहने हुए आदमी बिना किसी चेतावनी के प्रकट हो गया। उसने अपनी ओर उड़ते हुए बिजली के मणि को देखते हुए एक गंभीर अभिव्यक्ति बनाई। जायन चौंक गया। ये व्यक्ति यहाँ कब घुस आया था? उसने इसे बिल्कुल भी क्यों नहीं महसूस किया? अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से इस व्यक्ति को स्कैन करने के बाद जायन दंग रह गया। सीमा पर युद्ध 8। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जांच करने पर उसने पाया कि कढ़ाई वस्त्र पहने हुए व्यक्ति देर नेसेंट सोल लेट नेसेंट सोल चरण पर था। वह वास्तव में एक मौलान दिव्य संत मौलान डिवाइन सेज था। क्या यह नहीं कहा गया था कि मौलान के पास केवल 3 दिव्य संत थे? जायन का दिल झटके से भर गया। जब तक वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, कढ़ाई वस्त्र पहने हुए आदमी ने बिजली के मणि के सामने अपना हाथ उठाया और हवा में पकड़ने की कोशिश की। जायन का दिल एक धड़कन छूट गई। बिना किसी और विचार के उसने जल्दी से इशारा किया और बिजली का मणि तुरंत मुड़ गया और दिशा बदलने वाला था। हालांकि ये बहुत देर हो चुकी थी। बिजली के मणि के ऊपर अचानक एक बड़ा नीला हाथ प्रकट हुआ और बिजली की गति से उसे पकड़ लिया। बचने का कोई तरीका नहीं था। जायन ने भौहें उठाईं और बिना हिचकिचाहट के हाथ की मुद्रा बनाई और प्रतिबंधित बिजली के मणि को उड़ा दिया। विशाल हाथ में सुनहरी और नीली रोशनी फट पड़ी और विशाल हाथ और बिजली का मणि दोनों तुरंत बिना किसी निशान के गायब हो गए। बड़े कढ़ाई वस्त्र पहने हुए आदमी ने ठंडी आवाज में खबहारा, लेकिन उसके चेहरे से नीली रोशनी चमकी और फिर उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। जायन भागने की कोशिश नहीं करता। उसने बस दूसरे पक्ष को ठंडी नजरों से घूरा और एक शब्द भी नहीं बोला। कढ़ाई वस्त्र पहने हुए आदमी ने जायन को देखा और उदासीनता से कहा, तुम तारानकन जायन तारानकन हो, वह कल्टीवेटर जिसके पास सुनहरी बिजली बांस गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू है। क्या मौलान के पास केवल 3 दिव्य संत नहीं हैं? तुम कौन हो? जायन ने उस दीमक आदमी के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक और सवाल पूछा, अच्छा, मुझे जानते हुए भी कि मैं एक मौलान दिव्य संत हूँ, तुम इतने शांत रहने में सक्षम हो? ऐसा लगता है कि तुम वही व्यक्ति हो जिसका दिव्य संत जोंग ने जिक्र किया था। मैं तियान जोंग टियन जोंग मौलान का चौथा दिव्य संत हूँ। बड़े आदमी ने न तो झटके में और न ही खुशी में कहा, चौथा दिव्य संत, यह मैंने पहली बार सुना है। हालांकि तुम्हारा रूपांतरित हाथ भी मेरे बिजली के मणि को रोक नहीं सका। मुझे डर है कि तुमने अभी अभी देर चरण में प्रवेश किया है और अभी तक अपनी कल्टीवेशन को स्थिर भी नहीं किया है। जायन ने दीमक आदमी को घूरते हुए सीधे सीधे कहा। उसी समय उसने अपने सामने की तलवार की रोशनियों पर एक आकस्मिक इशारा किया। तुरंत तलवारें एक साथ चीख उठीं और एक हरी धुंध में बदल गईं जो जायन के सामने खड़ी थी। मैंने कुछ ही साल पहले देर नेसेंट सोल चरण प्राप्त किया है, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? तुम निश्चित रूप से बहुत घमंडी हो, कढ़ाई वस्त्र पहने हुए आदमी ने उपहास किया। वह अकेला नहीं कर सकता, लेकिन क्या होगा अगर मैं भी उसके साथ जुड़ जाऊं? अचानक एक सुखद स्त्री आवाज एक तरफ से सुनाई दी। जायन पहले दंग रह गया, लेकिन तुरंत खुश हो गया। कौन है? बड़े आदमी को झटका लगा और उसने कड़वी आवाज में पूछते हुए आंखें झपकाईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सहृदय तियान 100 साल से भी कम समय में देर नेसेंट सोल चरण में आगे बढ़ जाएगा। मैं सच में हैरान हूं। मैं आश्चर्य करती हूं कि सहृदय तियान की क्षमताएं वास्तव में बढ़ी हैं या नहीं। ऐसा कहते हुए सफेद रोशनी चमकी और एक लाल वस्त्र पहने हुए स्त्री मध्य वायु में प्रकट हुई, जो कढ़ाई वस्त्र पहने हुए आदमी को ठंडी नजरों से देख रही थी। लाल वस्त्र पहने हुए स्त्री को देखकर कढ़ाई वस्त्र पहने हुए आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, तो यह महोदया फैंग लेडी फंग हैं। हालांकि क्या आपको डर नहीं कि सहृदय लौंगहाक को कुछ हो जाएगा? आप और आपके पति हमेशा मिलकर दुश्मनों से लड़ते रहे हैं। चिंता मत करो, मेरे पति हजारों कल्टीवेटर्स के बीच हैं। भले ही आप दिव्य संत स्वयं कार्रवाई करें, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं वास्तव में चौथे दिव्य संत की दिव्य शक्ति का परीक्षण करना चाहती हूँ। सहृदय जायन जाए और अन्य सहृदय मित्रों को बचाए, स्त्री ने जायन से कहा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली खोली, जिसमें एक चमकदार लाल बोतल प्रकट हुई। स्त्री के उसे सक्रिय करने से पहले ही बोतल से लाल रोशनी चमकी और एक गोला प्रचंड लपटों के रूप में उसे ढांप लिया और धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। अग्नि आत्मा बोतल, फायर स्पिरिट बॉटल। बड़े कढ़ाई वस्त्र पहने आदमी के चेहरे पर गंभीरता आ गई और वह बड़बड़ाया। जब जायन ने सुंदर स्त्री की बात सुनी तो उसने पीछे हटने की कोशिश नहीं की और नीली रोशनी की लकीर बनकर आकाश में उड़ गया। कढ़ाई वस्त्र पहने हुए आदमी का चेहरा गिर गया और उसने अचानक अपनी कमर से एक आत्मा पशु थैला स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाला। उसने इसे हवा में उठाया और रोशनी की धुंध थूकी, जिससे 2 समान पंखों वाले जीव प्रकट हुए, जिनके पंख नीले थे और सिर बाघ के और शरीर बाज के थे।
स्वर्गीय बाघ, हेवनली टाइगर्स। इन दो जीवों को देखकर जायन चौंक गया और अनजाने में जानवरों के नाम बोल पड़ा। ये मौलान के मैदानों में अत्यंत दुर्लभ उड़ने वाले जीव थे। वे पृथ्वी और हवा प्रकार के जादू में निपुण थे और इनका सामना करना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा ये दोनों देर कोर फॉर्मेशन, लेट को फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रतीत हो रहे थे, इसलिए इन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। इस समय दोनों स्वर्गीय बाघों ने अचानक अपने पंख फैलाए और नीली रोशनी में गायब हो गए। अगले ही पल वे एक के बाद एक जायन के पास प्रकट हो गए और उसे लालची नजरों से घूरने लगे। जायन ने अपनी रोशनी वापस ले ली और अचानक रुक गया। टेलीपोर्टेशन। जायन ने मन ही मन शिकायत की। उसने बहुत पहले सुना था कि इस प्रकार के राक्षस जीव में टेलीपोर्ट करने की क्षमता होती है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह सच होगा। इस तरह इन दो जीवों से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। हालांकि तियानजोंग यही नहीं रुका। उसका शरीर धुंधला गया और उसकी पीठ से एक मानवाकार नीली आकृति अलग हो गई। नीली छाया बिल्कुल तियानजोंग जैसी थी, लेकिन इसका पूरा शरीर नीली रोशनी की एक बाधा में लिपटा था और इसका चेहरा इतना चमकदार था कि यह एक प्रक्षेपण प्रोजेक्शन जैसा दिखता था। बाहरी अवतार, एक्सटर्नल एवटार। इस बार सुंदर स्त्री ने आश्चर्य का प्रकट किया। ऐसा नहीं था कि वह इस बात पर हैरान थी कि इस आदमी के पास अवतार था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतना अजीब अवतार देखा था। हरी रोशनी चमकी और जायन के बगल में उड़ गई। लाल वस्त्र पहने स्त्री ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कड़ाई वस्त्र पहने आदमी ने अपना मुंह खोला और एक चमकदार 5 रंगों का पहिया, 5 कलर्ड व्हील थूका। उस स्थिति में मैं आप दोनों के साथ अभ्यास कर सकूंगा। ऐसा कहते हुए उसने इंद्रधनुषी पहिए की ओर इशारा किया और ये तुरंत इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गया, जो तेजी से सुंदर स्त्री की ओर तैर गया। जब स्त्री ने ये देखा तो उसने गंभीरता से अपने सामने अग्नि आत्मा बोतल पर एक मंत्र मुद्रा, इनकैंटेशन शील्ड से प्रहार किया। जब स्त्री ने ये देखा तो उसने गंभीरता से अपने सामने अग्नि आत्मा बोतल, फायर स्पिरिट बॉटल पर एक मंत्र मुद्रा, इनकैंटेशन शील्ड से प्रहार किया। खजाना एक पल के लिए काम पा, इसके बाद उसमें से शानदार लाल रोशनी फूट पड़ी, जिसने अनगिनत जलती हुई लपटें छोड़ीं। ये लपटें साधारण आग से बिल्कुल भिन्न थीं। सभी लपटें जीवंत प्रतीत हो रही थीं। एक पल वे बिखर जाती और अगले ही पल एकत्र हो जाती। थोड़ी देर लुढ़कने के बाद वे कई विशाल क्रिम्सन सांपों, क्रिम्सन स्नेक्स में बदल गईं, जो भयंकरता से इंद्रधनुषी रोशनी की ओर झपटे। अपने पीछे गरजने वाली आवाज सुनकर तारानकन जायन तारानकन को अपना सिर मोड़ने की जरूरत नहीं थी कि वह जान सके कि सुंदर स्त्री और तियानजोंग की लड़ाई शुरू हो गई है। उसने अपने सामने विचित्र नीली आकृति अजूर फिगर को देखा और फिर उन दो स्वर्गीय बाघों, हेवनली टाइगर्स को देखा, जो उसे दुश्मनी की नजरों से देख रहे थे। उसे पता था कि अगर उसने इन 3 अमानवीय प्राणियों को हराया नहीं तो वह अन्य फंसे हुए कल्टिवेटर्स को नहीं बचा पाएगा। और अब इन 2 विशेष पहचान वाले लोगों ने भी कार्रवाई कर दी थी। ये देखा जा सकता था कि दूसरों के पास वास्तव में इस स्थान को मजबूत करने का समय नहीं था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने शुरू से ही तारानकन, चांदनी चंद्रा, सिल्वमून तारानकन को कुछ और बिजली के मणि दे दिए होते और उसे गुप्त रूप से दूसरों को बचाने के लिए भेज दिया होता। अब उसे निश्चित रूप से यह अवसर नहीं मिलेगा। अब उसे जो करना था वह था अन्य मामलों पर विचार करने से पहले तुरंत इन 3 दुश्मनों को हराना। ये सोचकर जायन ने अपनी कमर पर हाथ रखा और एक आत्मा पशु थैला, स्पिरिट बीस्ट पाउच निकाली। थैले से बड़ी संख्या में स्वर्ण भक्षक बीटल, गोल्ड डिवावरिंग बीटल्स निकले और स्वर्ण बादल बनाकर हवा में घूमने लगे। बिना किसी हिचकिचाहट के जायन ने एक जादुई मंत्र डाला, जो कीटों के बादल में गायब हो गया। भिनभिनाने की आवाज गूंजी, क्योंकि बीटलों का बादल नीली रोशनी की एक चमक में 3 सुनहरी धुंध की लकीरों में बदल गया और वे एक घमंडी तरीके से तीनों दुश्मनों की ओर उड़ गए। स्वर्ण भक्षक बीटल, अगर ये परिपक्व मच्योर होते तो मैं ज्यादा डरता। नीली प्रक्षेपण अजूर प्रोजेक्शन ने ठंडे ढंग से खबहारा और तियानजोंग जैसी ही आवाज निकाली। उसे बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहा था। जब दोनों स्वर्गीय बाघों ने स्वर्ण भक्षक बीटलों को देखा तो उन्होंने अपने पंख फैलाए और डर के साथ अपने चेहरे पर तुरंत 200 फीट पीछे हट गए। उसी क्षण नीली छाया ने अपना मुंह खोला और कटोरे के आकार के 3 प्रकाश स्तंभ, पिलर्स ऑफ लाइट थूके। हर गोली के साथ प्रक्षेपण के शरीर पर नीली रोशनी मंद पड़ती गई। 3 गोले के बाद उसका शरीर भी 3 इंच छोटा हो गया। तीनों प्रकाश स्तंभ अत्यंत तेज थे और सटीक रूप से कीट बादलों पर प्रहार किया। पू 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 3 आवाजें गूंजी, क्योंकि नीली रोशनी चमकी। 10 फीट व्यास वाली 3 नीली रोशनी की गेंदें अचानक प्रकट हुईं और स्वर्ण भक्षक बीटलों की तीनों लहरें उनमें कैद हो गईं। जायन चौंक गया। उसके पास सोचने का समय नहीं था और उसने जल्दी से तीनों बादलों की ओर इशारा किया। सभी स्वर्ण भक्षक बीटल तुरंत दीवारों पर चढ़ गए और उन्हें पागलों की तरह खाने लगे। एक पल बाद जायन का चेहरा बदल गया। ये नीली बाधाएं, बैरियर्स अत्यंत मजबूत प्रतीत हो रही थीं और स्वर्ण भक्षक बीटल उन्हें बहुत धीमी गति से ही खा पा रहे थे।
इस समय उसने महसूस किया कि ये 3 नीली रोशनी की बाधाएं शुद्ध लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा प्योरवुड स्पिरिचुअल चीज से बनी थीं। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे अस्थायी रूप से स्वर्ण भक्षक बीटलों को कैद कर सकती थीं। हालांकि नीली छाया में प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस थे और स्वर्गीय बाग में टेलीपोर्टेशन की क्षमता थी, जिससे उसे प्रतिबंधित महसूस हो रहा था। क्या ये चौथा दिव्य संत विशेष रूप से उसी के लिए आया था? जायन का आकार नहीं हिला, लेकिन वह अपने दिल में बड़बड़ा नहीं सका। उसे एक अनिश्चित बुरा एहसास हो रहा था। जायन का अनुमान सच से ज्यादा दूर नहीं था। युद्ध की शुरुआत से पहले जादूगर योद्धाओं के शीर्ष नेताओं ने चर्चा की और जायन को मारने का काम तियानजोंग को सौंपने का फैसला किया। इसके अलावा उन्होंने विशेष रूप से वृद्ध जू के स्वर्गीय बागों और कुछ अन्य खजानों को इस व्यक्ति को उधार दिया था जो जायन की क्षमताओं को रोक सकते थे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जायन युद्ध में भाग लेगा, इसलिए दिव्य संत तियान ने स्वाभाविक रूप से इस मामले को अपने दिमाग के पीछे रख दिया। जब जायन फिर से प्रकट हुआ तो उसने जादूगर योद्धाओं के एक समूह को मार डाला और यहां तक कि एक महान संत के शरीर को नष्ट कर दिया। इस तियानजोंग ने तुरंत जायन की खोज की, चाहे जायन को रक्त अवरोधों में कल्टिवेटर्स को बचाने से रोकना हो या उसे मारना हो ताकि वह यिन शिफ्टिंग संप्रदाय यिन शिफ्टिंग सेक्ट को एक स्पष्टीकरण दे सके। तियानजोंग के पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अप्रत्याशित रूप से लॉन्ग हान, जो रक्त अवरोधों पर ध्यान दे रहा था, ने भी पाया कि जायन बाधा से बाहर निकल आया है और तुरंत फैंग बिंग को भेजने का जोखिम उठाया। अगर जायन वास्तव में अन्य कल्टिवेटर्स को बचा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से इस लड़ाई में बढ़त ले लेंगे। ये देखकर कि स्वर्ण भक्षक बीटल किसी भी योगदान देने से पहले ही दूसरी तरफ से अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं, जायन को स्वाभाविक रूप से बहुत निराशा महसूस हुई। हालांकि इससे पहले कि वह एक और हमला शुरू कर सके, दोनों स्वर्गीय बाघों ने देखा कि स्वर्ण भक्षक बीटल फंस गए हैं और उनका डर बहुत कम हो गया। नीली रोशनी की चमक में दोनों आत्मा पशु गायब हो गए। जब जायन ने ये देखा तो वह ठठाकर हंसा और उसने अपनी आस्तीन लहराई। छोटी नीली ढाल फिर से बाहर उड़ी। उसी समय उसने अपने सामने की तलवारों की ओर इशारा किया। तुरंत तलवार की ऊर्जा स्वॉर्ड चीक फैल गई और जायन के चारों ओर नाचने लगी, उसे हर दिशा से सुरक्षित करते हुए। नीली रोशनी चमकी और 2 स्वर्गीय बाघ जायन के बाईं और दाईं ओर प्रकट हुए। उन्होंने अपने मुंह खोले और प्रत्येक ने एक अंधेरी रोशनी की गेंद थूकी। जायन की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमकी और तलवार की रोशनियां तुरंत 2 समूहों में विभाजित हो गईं और दोनों रोशनी की गेंदों से मिलीं। 2 धमाकों के बाद तलवार की रोशनी ने उन्हें आसानी से धूल में बदल दिया और फिर दोनों जीवों की ओर बह गई। जब दोनों जीवों ने ये देखा तो वे घबराए नहीं। इसके बजाय उनकी आंखों में एक चालाक चमक दिखाई दी और वे फिर से गायब हो गए, दूरी में चमकते हुए। जायन क्रोधित हो गया। जैसे ही वह तलवार की रोशनी को जीवों का पीछा करने का आदेश देने ही वाला था, नीली छाया ने हमला कर दिया। इसी बीच लॉन्ग हान और सिकुड़ा हुआ जादूगर योद्धा जो अभी भी मोर्चा संभाल रहे थे, उन्होंने एक साथ अपने आदेश दिए और अपने टुकड़े ट्रम्प कार्ड्स का उपयोग किया। कल्टिवेटर शिविर में 7 सफेद बालों वाले नेसेंट सोल कल्टिवेटर थे। वे प्रत्येक के हाथ में एक प्राचीन खजाना था क्योंकि वे लॉन्ग हान के पीछे से शांति से बाहर उड़े। जहां तक जादूगर योद्धाओं की बात है, उपनाम वाली स्त्री ले, जो अभी तक प्रकट नहीं हुई थी, वह भी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जादूगर योद्धाओं की पंक्ति से बाहर निकली और सिकुड़े हुए वृद्ध के सामने आ गई। सिकुड़े हुए वृद्ध के संकेत पर उसने सावधानी से अपनी भंडारण थैली से प्राचीन कांस्य लालटेन एंशिएंट ब्रॉन्ज लैंटर्न निकाला और अपने हाथ में पकड़ा। 7 उत्कृष्ट सत्य कल्टिवेटर और पवित्र पक्षी। कल्टिवेटर ले ने प्राचीन लालटेन को हवा में ऊपर उठाया और अपना मुंह खोला। नेसेंट सोल की एक सफेद लपट व्हाइट नेसेंट फ्लेम थूककर प्राचीन लालटेन को जलाया। स्त्री ने अपने हाथों से एक मंत्र मुद्रा बनाई और धीरे धीरे एक मंत्र का जाप किया। उसके नीचे एक सफेद कमल खिल गया, मानो वह स्वर्ग की अप्सरा हो। मंत्र एक अवर्णनीय रूप से भयंकर आभा, सेविज और रथ से भरा था। तांबे की लालटेन अचानक कांपने लगी और एक के बाद एक भ्रम प्रकट होने लगे। एक पलक में 9 समान प्राचीन लालटेन प्रकट हो गए। थोड़ी देर घूमने के बाद उन्होंने एक त्रिकोणीय गठन ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाया और हवा में धीरे धीरे घूमने लगे। कल्टिवेटर ले ने अपनी उंगली झटकी और अलग अलग रंगों की 9 मंत्र मुद्राएं प्राचीन लालटेन पर प्रहार करती हैं। शानदार नीली रोशनी फूट पड़ी और लालटेन से 9 लालटेन की लपटें एक ही समय में बाहर उड़ीं। वे त्रिकोणीय गठन के केंद्र पर जमा हो गईं और सिर के आकार की नीली लपटों का एक गोला बन गईं। एक फुंकार के साथ स्त्री ने खून के साथ ब्लड एसेंस का एक मुंह नीली लपट पर थूक दिया, जिससे वह 1 फुट आकार तक फैल गई। एक छोटी देर बाद एक स्पष्ट रोदन क्राई सुनाई दिया क्योंकि नीली लपटों से 1 फुट लंबा नीला पक्षी निकला। इस पक्षी का शरीर हल्का और लंबे नीले पंख थे। उसकी अग्नि लाल आंखों की जोड़ी रत्नों की तरह चमक रही थी। यह एक आकर्षक नीला मोर अजूर पीकॉक था। इसने घमंडी अभिव्यक्ति के साथ इधर उधर देखा और नीचे उपनामले वाली स्त्री को देखा। इसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और प्राचीन काल की एक बर्बर भाषा में बोला।
कल्टीवेटर ले ने पक्षी को आदर के साथ 3 बार प्रणाम किया और उससे बातचीत करने लगी। जब सिकुड़ा हुआ वृद्ध ने ये देखा तो उसके चेहरे पर गंभीरता की एक झलक प्रकट हुई। जब सिकुड़ा हुआ वृद्ध ने ये देखा तो उसके चेहरे पर गंभीरता की एक झलक प्रकट हुई। कल्टीवेटर ले अचानक बोलना बंद कर दिया और एक गुलाबी मणि पिंक बीट प्रकट करने के लिए अपना हाथ पलट दिया। यह अज्ञात था कि यह क्या था। जब नीले मोर अजूर पीकॉक ने मणि को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। उसने अपनी चोंच खोली और नीली रोशनी का एक बादल थूका, जिससे मणि उसके मुंह में खींच गई। एक कटकटाहट के साथ नीले पक्षी के शरीर से प्रकाश का एक हेलो उठा, जिसके बाद उसके शरीर से नीली लपटें फूट पड़ीं, जिससे वह एक विशाल अग्नि पक्षी में बदल गया। एक तीखी चीख के साथ पक्षी ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। 5 किलोमीटर के दायरे में अग्नि गुण वाली आध्यात्मिक ऊर्जा फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल ची अचानक अस्थिर हो गई। सभी कल्टीवेटर्स और जादूगर योद्धा जो अग्नि गुण के हमलों का उपयोग कर रहे थे, उन्होंने एक साथ पाया कि उनके कौशल की शक्ति आधी कम हो गई थी। वे चौंके बिना नहीं रह सके। अग्नि गुण वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं नीले पक्षी के शरीर में प्रवाहित हुईं, जिससे उसका शरीर फूल गया और उसके शरीर पर नीली लपटें और भी ज्यादा चमकदार हो गईं। 5 किलोमीटर के दायरे में सभी कल्टीवेटर अपने ठिकानों पर रुक गए और नीले अग्नि पक्षी को झटके के साथ देखने लगे। तापमान में अचानक वृद्धि के कारण विभिन्न जादुई औजारों की सुरक्षा के बावजूद ऐसा लगा जैसे उन्हें एक भट्टी के पास रखा गया हो, जिससे हर कोई भयभीत हो गया। हालांकि जब उन्होंने नीली आग में मोर को देखा तो जादूगर योद्धा अत्यधिक आनंदित हुए। ये पवित्र पक्षी होली बर्ड है। संत ले ने पवित्र पक्षी को बुलाया है। हम इस युद्ध को जीतेंगे। कुछ जादूगर योद्धाओं ने जोर से चिल्लाते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों पर पागलपन भरे हमले किए। वे असाधारण रूप से उत्साहित प्रतीत हो रहे थे। जब सिकुड़ा हुआ वृद्ध ने पक्षी की दिव्य शक्ति देखी तो उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। यिन शिफ्टिंग संप्रदाय यिन शिफ्टिंग सेक्ट की काले वस्त्रधारी स्त्री ने लपटों में हरे मोर को एक विचित्र अभिव्यक्ति के साथ देखा और अचानक बोली, स्वर्ग और पृथ्वी की अग्नि आत्मा हेवन एंड अर्थ फायर स्पिरिट को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए ये पवित्र पक्षी कम से कम देवता परिवर्तन चरण डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर होना चाहिए। यह कोई आश्चर्य नहीं कि आप इसे अपना अंतिम उपाय मानते हैं। हालांकि भले ही इस पवित्र पक्षी की कल्टीवेशन उच्च है, लेकिन जब ये पहली बार बाहर आया था तब इसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति केवल प्रारंभिक नेसेंट सोल चरण अर्ली नेसेंट सोल स्टेज पर थी। हालांकि इसने इतनी अधिक अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है, फिर भी यह मुश्किल से देर नेसेंट सोल चरण तक बढ़ी है। यह मुख्य शरीर का एक क्लोन होना चाहिए, है ना? अन्यथा तुम उड़ान जनजातियों सोरिंग ट्राइब्स के खिलाफ लड़ाई में इतनी बुरी तरह कैसे हार गए होते? वृद्ध ने काले वस्त्रधारी स्त्री की ओर देखा और शांत भाव से कहा, महोदया लेडी लू वास्तव में असाधारण हैं। आपने एक ही नजर में इसे देख लिया। पवित्र पक्षी वास्तव में इसका वास्तविक रूप नहीं है, लेकिन फिर भी यह कोई छोटी बात नहीं है। साधारण देर नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स इसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। काले वस्त्रधारी स्त्री ने सिर हिलाया और ईर्ष्या की एक झलक के साथ कहा, यह सही है। केवल देवता परिवर्तन चरण के कल्टीवेटर्स ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस एक बात के साथ हम एक अजेय स्थिति में होंगे। वृद्ध ने ये देखकर एक ठहाका लगाया और कुछ नहीं बोला। जहां तक उन 7 वृद्धों का सवाल है जो प्राचीन खजानों के साथ बाहर उड़े थे, उन्होंने अभी अभी कुछ जादूगर योद्धाओं को मारने के लिए कई प्राचीन खजानों का उपयोग किया था। जब उन्होंने नीली आग में विशाल पक्षी को देखा, उनके चेहरों पर झटका साफ दिखाई दे रहा था। अग्रणी भाव में धूसर वस्त्रधारी वृद्ध का चेहरा बहुत बदल गया और उसने कहा, यह अच्छा नहीं है। ये राक्षस पशु काफी शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है। साधारण कल्टीवेटर्स इसका मुकाबला निश्चित रूप से नहीं कर सकते। हमें इसे रोकना होगा। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आइए जल्दी से उत्कृष्ट सत्य 7 खजानों सबलाइम ट्रूथ 7 ट्रेजर्स का उपयोग करके इस राक्षस का खात्मा करें। ये राक्षस पक्षी स्पष्ट रूप से इस दुनिया से नहीं है। हम इसे हमें घायल करने की इजाजत नहीं दे सकते। जब दूसरे वृद्ध ने यह सुना तो उसने उत्साहित स्वर में कहा। जल्द ही वह पीली रोशनी की एक लकीर बन गया और नीले सूर्य की ओर चला गया। जब अन्य लोगों ने यह देखा तो वे तुरंत उसका पीछा करने लगे। नेता वाले धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने हिचकिचाहट का एक निशान दिखाया, फिर एक आह भरी और सुनहरी रोशनी की लकीर बनकर उड़ गया। जब वे सातों नीले सूर्य के पास पहुंचे तो मौलान पवित्र पक्षी ने अग्नि आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करना समाप्त कर लिया था। ये पहले से ही 200 फीट से अधिक लंबा था और उसने अपना सिर झुकाकर 7 शत्रुतापूर्ण कल्टीवेटर्स को देखा। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमकी क्योंकि उसने अपने पंख फड़फड़ाए और मुट्ठी के आकार की नीली आग की गेंदें 7 कल्टीवेटर्स की ओर बेतहाशा उड़ती हुई गईं। 7 वृद्धों के हमला करने से पहले ही उनके पास से एक गर्म हवा का झोंका गुजरा और उनके शरीर तुरंत अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गए। एक लंबी बाहों वाले वृद्ध ने अपनी भंडारण थैली पर थप्पड़ मारा और अपना हाथ उठाकर आने वाली अग्नि गेंदों से मिलने के लिए एक पारभासी बर्फ का जाला ट्रांसलूसेंट आइस नेट बुलाया।
जाला काफी चमत्कारी था, शानदार सफेद रोशनी फूट पड़ी और सभी अग्नि गेंदों को ढांप लिया। जब लंबी बाहों वाले वृद्ध ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बर्फ के जाले में अग्नि गेंदें फट पड़ीं और बर्फ का जाला नीली लपटों से पिघल गया। पलक झपकते ही ये गायब हो गया और जो नीली लपटें बच निकलीं वे आग के एक स्तंभ में बदल गईं जो समूह की ओर बेतहाशा बढ़ीं। जाओ, वृद्ध ने जल्दी से अपना प्राचीन खजाना निकाला और एक सफेद दर्पण व्हाइट मिरर बुलाया। हवा में घूमने के बाद दर्पण से सफेद रोशनी बह निकली और एक सफेद बाधा व्हाइट बैरियर में बदल गई, जिसने नीली लपटों को रोका और उन्हें नीचे उतरने से रोका। जब अन्य लोगों ने लंबी बाहों वाले वृद्ध के खजाने को घुलते देखा तो वे चाहते हुए भी दम नहीं रोक सके। उन्हें पता था कि यह नीली लपट वास्तव में असाधारण थी और कोई भी साधारण जादुई खजानों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता था। जल्दी से राक्षस निरोधक महागठन डेविल रिस्ट्रेनिंग ग्रैंड फॉर्मेशन का उपयोग करके इस राक्षस पक्षी को फंसाओ, वृद्ध ने चिल्लाया। जब अन्य वृद्धों ने ये सुना तो उन्होंने जल्दी से अपने प्राचीन खजाने निकाले। लाल राजदंड, पीला भाला, आज्ञापट कमांड मेडालियन, छोटा कड़ाहा, जेड पंखा और राजदंड। 6 खजाने हवा में उठे और विशाल पक्षी के शरीर की ओर चल दिए। आध्यात्मिक रोशनी ने एक लंबी चीख निकाली और प्राचीन दर्पण के साथ इंद्रधनुषी रोशनी में बदल गई। इसने न केवल नीली लपटों को समाहित किया बल्कि एक 7 रंगा बाधा 7 कलर्ड बैरियर भी बनाई जिसने विशाल पक्षी को घेर लिया। जब नीले पक्षी ने यह देखा तो उसकी आंखों में क्रोध और तेज हो गया। उसने अपना मुंह खोला और अचानक नीचे की ओर चोंच मारी। शंकु के आकार की एक विशाल नीली रोशनी की लकीर एक झपकी में गायब हो गई। जहां तक नीचे लंबे वृद्ध का सवाल है, उसने अचानक अपने आज्ञापट को कांपते हुए महसूस किया। एक जोरदार धमाके के साथ आज्ञापट पीछे धकेल दिया गया। वृद्ध अपने होश खो बैठा और उसने अपनी गति को रोकने की कोशिश में आज्ञापट पर कई मंत्र मुद्राओं इनकैंटेशन सील्स से प्रहार किया। हालांकि आज्ञापट केवल एक पल के लिए रुका और फिर उसकी ओर उड़ गया। जैसे ही आज्ञापट वृद्ध पर टक्कर मारने ही वाला था, एक आकृति अचानक चमकी और 2 भुजाओं ने वृद्ध के कंधों को दबा दिया। उसी समय जादुई शक्ति की एक विशाल मात्रा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। जल्दी से जादू डालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, धूसर वस्त्रधारी वृद्ध की एक ठंडी आवाज सुनाई दी। जब लंबे वृद्ध ने यह सुना तो वह तुरंत उत्साहित हो गया और एक ही सांस में 4 या 5 और मंत्र मुद्राएं थापीं। आज्ञापट अंततः 40-50 फीट की दूरी पर रुक गया और उसने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। दोनों ने चाहते हुए भी राहत की सांस नहीं ली। इस दृश्य को देखने के बाद अन्य वृद्ध लोग भी भीतर ही भीतर घबरा गए और वे लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने अपने प्राचीन खजानों की शक्ति को सीमा तक बढ़ा दिया। सभी प्रकार की रोशनियां आपस में मिलीं और विशाल पक्षी द्वारा छोड़ी गई नीली प्रकाश शंकुओं अजूर लाइट कोन्स को रोकने के लिए एक साथ खड़ी हो गईं। जब उपनाम वाली स्त्री ने यह देखा तो वह पीछे की ओर प्राचीन लालटेन को देखने के लिए मुड़ी और थोड़ा हिचकिचाने के बाद मदद न करने का फैसला किया। लालटेन का तेल समाप्त होने से पहले उसे इसकी रक्षा करनी थी और इसे किसी भी छिपे हुए हमले से बुझने से रोकना था, अन्यथा स्थिति बहुत खराब हो जाती। जब सिकुड़ा हुआ वृद्ध ने देखा कि विशाल पक्षी इन वृद्धों द्वारा रोका जा रहा है तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। हालांकि वह जल्द ही ठीक हो गया। वह जल्दबाजी में नहीं था क्योंकि मौलान जनजाति द्वारा हजारों वर्षों से पूजने वाला पवित्र पक्षी स्पष्ट रूप से बढ़त में था। हालांकि इन 7 वृद्धों द्वारा नियंत्रित खजाने असाधारण रूप से शक्तिशाली थे, फिर भी वे पवित्र पक्षी के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। लालटेन का तेल समाप्त होने से पहले ये निश्चित रूप से इन 7 कल्टिवेटर्स को मारने में सक्षम होगा। ये 7 दक्षिणी आकाश क्षेत्र हेवनली साउथ रीजन के अंतिम टुकड़े ट्रम्प कार्ड्स होने चाहिए। ये सोचकर ये दिव्य संत जू डिवाइन सेज जू अपने सामने कल्टिवेटर शिविर को देखे बिना नहीं रह सका। लॉन्गहा 1000 से अधिक जादूगर योद्धाओं के सामने बेहद काले चेहरे के साथ खड़ा था। लॉन्गहान का चेहरा अपरिवर्तित रहा क्योंकि उसने खुद से बुदबुदाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मौलान ऐसे राक्षस पक्षी को बुला पाएंगे। अब हम बड़ी मुश्किल में हैं। लॉन्गहान की आवाज अचानक तेज हो गई और उसने ठंडे भाव से कहा, जल्दी से उन आत्मा मूर्ति पशुओं स्पिरिट स्कल्पचर बीस्ट्स को भी छोड़ो। इस बात का फायदा उठाओ कि उत्कृष्ट सत्य 7 कल्टिवेटर्स सबलाइम ट्रूथ 7 कल्टिवेटर्स अभी भी उस राक्षस पक्षी में उलझे हुए हैं। उन्हें अपनी कुछ क्षमताओं का प्रदर्शन करने दो। इस आदेश का पालन करते हुए चमकदार काले पशु मूर्तियों के कुछ दर्जन गठन के सामने धकेल दिए गए। फिर कई कल्टिवेटर्स ने एक ताबीज टैलिस्मैन निकाला और उसे मूर्ति पर थपथपा दिया। हरी रोशनी चमकी और ताबीज अजीब तरह से मूर्ति में गायब हो गया। कल्टिवेटर्स तुरंत जमीन पर पैर बांधकर बैठ गए और स्थिर हो गए। एक छोटी देर बाद पशु मूर्तियों की आंखों से काली रोशनी चमकी, जिसके बाद एक ठंडी नीली रोशनी निकली। उन्होंने अपने पंजे और पैर उठाए और वे सभी जीवंत हो गए। फिर बिना किसी निर्देश के वे अपने मूल स्थानों से उड़ पड़े और युद्ध क्षेत्र में जादूगर योद्धाओं पर झपट पड़े।
जहां तक उन कल्टिवेटर्स का सवाल है जिन्होंने ताबीज लगाए थे, वे अभी भी सिर झुकाए पैर बांधकर बैठे थे मानो वे आधी नींद में हों। जब सिकुड़ा हुआ वृद्ध ने इसे दूर से देखा तो उसके चेहरे पर उपहास का भाव आया। उसने सिर घुमाया और विनम्रता से काले वस्त्रधारी स्त्री से कहा, इस स्तर पर दूसरे पक्ष को घातक झटका देने का समय आ गया है। महोदया लू, लेडी लू, अपने संप्रदाय के तांबे के कवच वाले शवों कॉपर आर्मर्ड कॉर्प्सेस को छोड़ें। इस बार ये जीत निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होगा। वृद्ध ने ये कहने के बाद एक आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति धारण की। काले वस्त्रधारी स्त्री की आंखें चमकी और उसने शांत भाव से कहा, भाई जू, इतनी जल्दबाजी न करें। आइए थोड़ा और इंतजार करें। हमारे संप्रदाय के अधिकांश तांबे के कवच वाले शव केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण के कल्टिवेटर्स के बराबर हैं। तभी हम हमला कर पाएंगे जब दक्षिणी आकाश कल्टिवेटर्स की जादुई शक्ति लगभग समाप्त हो जाए। वैसे ठीक है, जब तक आपका संप्रदाय अपना मन नहीं बदलता, थोड़ा और इंतजार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिकुड़ा हुआ वृद्ध ने त्योरियां चढ़ाई और थोड़ा हिचकिचाने के बाद सहमति में सिर हिलाया। दूसरे पक्ष की बातें बिना कारण के नहीं थीं। आत्मा अवतरण की शक्ति, द माइट ऑफ स्पिरिट डिसेंट। इस समय तारांकन जायन तारांकन बहुत निराश था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि दोनों स्वर्गीय बाघ हेवनली टाइगर्स बहुत दूर थे। वे उस पर पलस्तर की तरह चिपके थे, लेकिन वे सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। वे बस पास में ही उसे परेशान करते रहते थे। थोड़ी देर पहले उसने जानबूझकर एक कमजोरी प्रकट की थी और दोनों राक्षस पशुओं को अपने पास आने के लिए ललचाया था। फिर उसने अचानक हमला किया और कई तलवार की रोशनियों का उपयोग करके एक राक्षस पशु के पंजे को आधा काट दिया था। तब से दोनों राक्षस पशु धोखा खाने को तैयार नहीं थे। वे केवल दूर से प्रकाश की गोलियों से हमला करते रहते थे और जायन के 100 फीट के दायरे में नहीं आते थे। हालांकि हर बार जब जायन ने थंडरस्टॉर्म विंग्स का उपयोग करके उन्हें हटाने की कोशिश की, तो दोनों राक्षस पशु तुरंत टेलीपोर्ट करके उसका पीछा करते और लगातार परेशान करते रहते, जिससे उसे अपनी बिजली की गति रोकनी पड़ती और कुछ हमलों को रोकना पड़ता। उसकी निराशा का दूसरा कारण स्वाभाविक रूप से नीली प्रक्षेपण अजूर प्रोजेक्शन थी। बात करने की हो तो यह नीली रोशनी पूरी तरह से शुद्ध लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा, प्योरवुड स्पिरिचुअल चीज से बनी प्रतीत हो रही थी। नीले बांस के बादल, झुंड तलवार, अजूर बैम्बू क्लाउड्स, वॉर्म स्वॉर्ड इसके खिलाफ पूरी तरह बेकार थी। चाहे कितनी भी तलवार की ऊर्जा इसे तोड़ती, ये तुरंत एक शरीर में संघनित हो जाती थी और जायन द्वारा मारे जाने से बिल्कुल नहीं डरती थी। ये पहली बार था जब जायन को कल्टिवेशन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। यह एक नई अनुभूति थी। जब जायन ने ये देखा तो उसने स्वाभाविक रूप से सेलेस्टियल आइस फ्लेम का उपयोग किया। अप्रत्याशित रूप से नीली छाया ने एक नीला कटोरा ब्लू आर्म्स बोल थूक दिया। सेलेस्टियल आइस फ्लेम वहां उड़ गई और कटोरे में सोख ली गई। इससे जायन इतना डर गया कि उसका पसीना छूट गया। सौभाग्य से इन बर्फ की लपटों को पहले ही उसके साथ एकीकृत कर लिया गया था। उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा सक्रिय होने के बाद लपटें आखिरकार कटोरे से बाहर निकलने में संघर्ष करके उसके शरीर में वापस आ गईं। मूल रूप से उसने बर्फ की लपटों को बहुत अधिक शुद्ध नहीं किया था। अगर वह इनमें से एक हिस्सा खो देता तो उसे भारी नुकसान होता। इस तरह जायन ने बैंगनी शिखर लपटों पर्पल एपेक्स फ्लेम्स का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। जहां तक चांदी की घंटी, सिल्वर बेल, 1000 परत वाला पहाड़, 1000 लेयर माउंटेन और अन्य खजानों का सवाल है, जायन ने उनका भी एक बार उपयोग किया, लेकिन वे भी दुश्मन के खिलाफ बेकार साबित हुए। नीली छाया अमर नहीं थी और उसके शरीर पर नीली रोशनी प्रत्येक चोट के साथ मंद पड़ जाती थी। हालांकि यह ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं था जिससे थोड़े समय में निपटा जा सके। सौभाग्य से दूसरे पक्ष के पास कोई तीव्र हमले के तरीके या जादुई खजाने नहीं थे। ये केवल हरी आध्यात्मिक धागों, ग्रीन स्पिरिचुअल थ्रेड्स की लकीरें छोड़कर हमला करता था, इसलिए जायन उनसे बहुत आसानी से निपट पाया। ऐसा लग रहा था कि यह तथाकथित अवतार केवल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर, हालांकि फंगबिंग मध्य नेसेंट सोल चरण के शिखर पर थी, वह फिर भी अपने देर नेसेंट सोल प्रतिद्वंद्वी से कहीं कम थी। हालांकि उसने अपनी सभी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह से नुकसान में थी। समय समय पर चौथा दिव्य संत ठंडी नजरों से जायन को देखता था, जिससे जायन को बहुत असुविधा महसूस होती थी। इस समय जादूगर योद्धाओं की तरफ से अचानक एक अथाह शक्ति वाला पवित्र पक्षी प्रकट हुआ। वहां वास्तव में 7 नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स खजाने पकड़े हुए थे, लेकिन वे सभी उस हद तक पीटे गए कि वे जवाब नहीं दे सके। इस कारण जायन का दिल धंस गया। अभी जीत की एकमात्र उम्मीद फंसे हुए कल्टिवेटर्स को बचाना था। इससे उन्हें स्थिति पलटने का मौका मिलेगा, अन्यथा वे वास्तव में हार जाएंगे। जायन ने एक पल सोचा और अपना मन बना लिया। वह इसे और लंबा नहीं खींचने वाला था। तलवार की ऊर्जा, स्वॉर्ड चीक की कुछ लकीरें तुरंत निकली और एक स्वर्गीय बाघ को पीछे हटाया।
उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी भंडारण थैली पर थप्पड़ मारा और ताबीजों से ढका एक लकड़ी का डिब्बा उसके हाथ में प्रकट हुआ। जब नीली छाया ने जायन की कार्रवाई देखी तो उसने आश्चर्य की एक धीमी चीख निकाली। हालांकि उसने अपना हाथ उठाया और अनगिनत लकड़ी की आत्मा नीली धागों ने सीधे जायन को ढांप लिया। जायन का शरीर नहीं हिला। एक विचार के साथ उसके शरीर के बाहर की तलवार की रोशनी स्वचालित रूप से बहुरंगी रोशनी में बदल गई, जिसने सभी हरे धागों को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया। लकड़ी के डिब्बे की सतह पर नीली रोशनी चमकी और ताबीज गिर गया। खून की रोशनी की एक लकीर डिब्बे से निकली, भूमि और उसकी हथेली में जा बैठी। यह आत्मा वशीकरण ताबीज स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मन था। जायन ने बिना किसी हिचकिचाहट के खून के ताबीज को अपने शरीर पर थपथपा दिया। खून की रोशनी चमकी और ताबीज एक झपकी में गायब हो गया। जायन के चेहरे पर हरी रोशनी चमकी और उसने अचानक एक सांस छोड़ी। जायन के शरीर पर एक विशाल बाढ़ अजगर फ्लड ड्रैगन की छाया प्रकट हुई। ये 100 फीट से अधिक आकार की थी और इसका पूरा शरीर खून लाल था। ये ग्रेड 8 विषैले बाढ़ अजगर ग्रेड 8 वेनमस फ्लड ड्रैगन का स्वरूप था। इस बाढ़ अजगर की छाया के प्रकट होने के बाद उसने जायन के सिर के ऊपर लपेटकर एक आकाश भेदन करने वाली लंबी चीख निकाली, जिससे पास के कल्टिवेटर्स भी भयभीत हो गए। वहां लड़ रहे दो लोग भी आश्चर्य से उधर देखने लगे। बाढ़ अजगर की छाया को देखकर तियानजोंग की भौहें तंग गईं और उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया। इस बीच फैंग बिंग की चमकदार आंखों में प्रत्याशा का एक संकेत चमका। अजगर की गर्जना वापस ली गई और बाढ़ अजगर की छाया आकाश में उड़ गई। घूमने के बाद उसका शरीर तेजी से सिकुड़ा और वह नीचे की ओर झपटा। बाढ़ अजगर की छाया जायन की पीठ में घुस गई और गायब हो गई। इस क्षण जायन को अपनी पीठ में एक तेज जलन महसूस हुई। खून की रोशनी के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद एक खूनी बाढ़ अजगर का निशान प्रकट हुआ। ये कई इंच आकार का था और चमकदार लाल था। इस क्षण जायन के पूरे शरीर में खून लाल रोशनी टिमटिमाने लगी। फिर उसके चेहरे से लेकर उसकी बांह तक खून लाल शल्क स्केल्स प्रकट हो गए। वे अंगूठे के आकार के थे और असाधारण रूप से पारभासी थे। उसके सिर पर तेज दर्द के बाद एक छोटा और पारभासी बाढ़ अजगर का सींग फ्लड ड्रैगन हॉर्न निकला। उसकी 10 उंगलियों के सिरे अनजाने में तेज कवच शार्प आर्मर में बदल गए थे। जायन एक अर्ध अजगर और अर्ध मानव शरीर में बदल गया था। वाह! जायन ने अपने शरीर में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की। वह थोड़ा हैरान और झटका हुआ था। वाह! जायन ने अपने शरीर में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल ची महसूस की। वह थोड़ा हैरान और झटका हुआ था। आत्मा वशीकरण ताबीज स्पिरिट सब्जुगेशन टैलिस्मन का प्रभाव मंत्र के अंत में उल्लेख किया गया था। इसमें कहा गया था कि शुद्ध किए गए राक्षस की आत्मा डेमन सोल की कल्टीवेशन का एक हिस्सा जादूगर के शरीर पर जमा हो सकता है, जिससे जादूगर की जादुई शक्ति और कल्टीवेशन में भारी वृद्धि होती है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया था कि जादूगर एक अर्ध राक्षस और अर्ध मानव हाफ डेमन एंड हाफ ह्यूमन में बदल जाएगा, जो आत्मा संवर्धन तकनीक स्पिरिट ऑगमेंटेशन टेक्निक के समान था। बेशक ये राक्षस परिवर्तन स्पष्ट रूप से वास्तविक आत्मा संवर्धन तकनीक की तुलना में बहुत हल्का था। कम से कम जायन के पास न तो कोई बड़े दांत थे और न ही बाढ़ अजगर की पूंछ थी, बल्कि ये कुछ हद तक बर्बर लोगों की स्वर्ग धारक राक्षस कला हेवन बेयरिंग डेविल आर्ट्स के समान था। जायन ने एक आह भरी और अपने माथे पर बने सींग को छुआ, चुप रहते हुए। जायन को नहीं पता था कि यह तथाकथित आत्मा वशीकरण ताबीज वास्तव में स्वर्गीय ताबीज संप्रदाय हेवनली टैलिस्मन सेक्ट के संस्थापक द्वारा आत्मा संवर्धन तकनीक के आधार पर विकसित किया गया था। उन्होंने आत्मा संवर्धन तकनीक की कई खामियों को ठीक किया था। इससे न केवल उपयोगकर्ता अपनी मूल चेतना बनाए रख सकता था, बल्कि राक्षसी क्यूई, डेमोनिक ची और आध्यात्मिक क्यूई के मिश्रण के कारण जीवन काल की अधिक मात्रा में कटौती करने वाला विशाल नुकसान भी नहीं था। इसके अलावा उपयोगकर्ता एक बेवकूफ राक्षस में नहीं बदलता था। इस तकनीक की एकमात्र खामी ये थी कि आत्मा वशीकरण ताबीज का शुद्धिकरण बहुत कठिन था। इस दुनिया में ग्रेड 8 राक्षस की आत्मा होना तो दूर की बात है, कई कल्टिवेटर्स को जीवन में कभी भी ग्रेड 8 राक्षस पशु को देखने का अवसर भी नहीं मिलता था। हालांकि केवल ग्रेड 8 राक्षस पशु जिन्होंने कायापलट मेटामॉर्फोसिस किया था कि आत्माओं को शुद्ध करने के बाद उपयोगकर्ता को नुकसान नहीं पहुंचता था। हालांकि निम्न श्रेणी की राक्षस आत्माओं का भी उपयोग आत्मा वशीकरण ताबीज को शुद्ध करने के लिए किया जा सकता था, लेकिन उसमें बहुत अधिक गंदी क्यूई टर्बर चीप होती थी। ताबीज को शुद्ध करने के बाद ये वास्तव में आत्मा संवर्धन तकनीक के समान ही हानिकारक होती थी। परिणामस्वरूप शुद्धिकरण विधि में बार बार जोर दिया गया था कि ताबीज को शुद्ध करने के लिए ग्रेड 8 और उससे ऊपर की राक्षस आत्माओं का उपयोग करना होगा। हालांकि जायन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका कल्टीवेशन आधार अचानक प्रारंभिक नैसेंट सोल चरण अर्ली नैसेंट सोल स्टेज के शिखर तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि आत्मा वशीकरण ताबीज का प्रभाव सच था।
जायन के बाढ़ अजगर की आत्मा से संपन्न होने के बाद दोनों स्वर्गीय बाघों ने जायन के शरीर पर बाढ़ अजगर की आभा महसूस की और उन्होंने फिर से एक बेचैन अभिव्यक्ति प्रकट की। हालांकि नीली छाया ने कुछ बार चिल्लाया और दोनों स्वर्गीय बाघ शांत हो गए। जायन ने उपहास किया और अपनी पीठ पर थंडरस्टॉर्म विंग्स फैलाए। वह अपने मूल स्थान से गायब हो गया और 100 फीट से अधिक दूर प्रकट हुआ। जब दोनों स्वर्गीय बाघों ने यह देखा तो वे जल्दी से एक ही समय में नीली रोशनी के साथ चमके और जायन के पास तुरंत टेलीपोर्ट हो गए। उनमें से एक ने तो अपना मुंह खोला और प्रकाश की किरणें थूक दी। जायन की आंखों में चमक आई और उसकी पीछे से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वह फिर से अचानक गायब हो गया और अगले ही पल वह राक्षस पशु के पीछे प्रकट हो गया। हालांकि उसी क्षण दूसरे राक्षस पशु ने भी मौके का फायदा उठाते हुए प्रकाश की एक गेंद दाग दी। उनकी मूल विधि के अनुसार जायन को इस हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार की रोशनी का उपयोग करना पड़ता और उसके सामने वाला स्वर्गीय बाघ इस मौके का फायदा उठाकर भागने में सक्षम होता। हालांकि इस बार जायन, जिसका कल्टीवेशन आधार बहुत बढ़ गया था, उसे तलवार की रोशनी को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके शरीर पर हरी और खून की आध्यात्मिक रोशनी चमकी और उसने वास्तव में इन प्रकाश की गोलियों को रोकने के लिए अपनी रक्षात्मक आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करने का जोखिम उठाया। उसका शरीर थोड़ा लहराया और उसने अपना हाथ उठाया और नीली रोशनी की एक लकीर नीचे उतरी। उसकी गति स्वर्ग के अमर की तरह थी, जिसे रोका नहीं जा सकता था। स्वर्गीय बाघ इतना डर गया कि उसके पास टेलीपोर्टेशन तकनीकों का उपयोग करने का समय भी नहीं था। वह केवल अपना मुंह खोलकर हमले को रोकने की कोशिश में एक नीला पीला राक्षस कोट डेमन को थूक सका। जब नीली छाया ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है तो वह भी दौड़कर आ गया। अपने हाथों के एक झटके से घने हरे धागे जायन की ओर चले गए। एक जोरदार गरजने के साथ जायन के पास कुछ प्रकाश की गोलियां फट पड़ीं। हालांकि जायन का शरीर केवल एक पल के लिए लहराया और वह पूरी तरह से अक्षत रहा। इसके बजाय अपनी उड़ने वाली तलवार की पूरी शक्ति के तहत उसने न केवल राक्षस कोर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, बल्कि राक्षस पशु के मुख्य शरीर को भी 2 टुकड़ों में काट दिया। ये पशु, जिसके पास टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने का समय नहीं था, जायन के सामने कोई मुकाबला नहीं था, जिसका कल्टीवेशन आधार बहुत बढ़ गया था। हालांकि नीली छाया के हरे आत्मा धागों ने तुरंत जायन के शरीर को लपेट लिया। अप्रत्याशित रूप से जायन के शरीर पर खून लाल रोशनी चमकी और हरे धागे काले पड़ गए जैसे ही वे जायन की रक्षात्मक आध्यात्मिक रोशनी के संपर्क में आए और फिर गायब हो गए। कितनी शक्तिशाली बाढ़ अजगर का विष फ्लड ड्रैगन वेनम। जायन पहले तो चौंका, लेकिन फिर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मूल रूप से वह केवल हरे धागों को रोकने के लिए अपनी रक्षात्मक आध्यात्मिक रोशनी का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इसे इतनी आसानी से रोक पाएगा। ऐसा लग रहा था कि यह नीली छाया वास्तव में विचित्र जहरों से डरती थी। एक दुखद गर्जना सुनाई दी। जब दूसरे स्वर्गीय बाघ ने देखा कि उसके साथी को मार दिया गया है तो उसकी आंखें पागलपन से भर गईं। नीली रोशनी की एक चमक के साथ पशु सीधे जायन के पास टेलीपोर्ट हो गया। उसके 2 तेज पंजे 1 फुट लंबी रोशनी के साथ चमके और उसने जायन पर भयंकरता से प्रहार किया, मानो वह अपना दिमाग खो चुका हो। जायन भावहीन रहा और उसने तलवार की रोशनी का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना हाथ उठाया और अपने शल्कों स्केल्स से ढके तेज पंजे प्रकट किए। हवा के झोंके के साथ खून लाल रोशनी चमकदार रूप से चमकी और सीधे दूसरे पक्ष की पंजे की रोशनी का सामना किया। 2 हल्की टक्करों के साथ जायन के तेज पंजों पर खून की रोशनी ने आसानी से प्रतिद्वंद्वी के पशु पंजों को भेद दिया। फिर अपने शरीर को झटके से हिलाते हुए उसकी भुजा आसानी से प्रतिद्वंद्वी के शरीर से होकर गुजर गई और उसने बीन के आकार का हरा पीला राक्षस कोर पकड़ लिया। लाश जमीन पर गिर गई। चूंकि जायन ने आत्मा वशीकरण ताबीज का उपयोग किया और उसका कल्टीवेशन आधार बहुत बढ़ गया, उसने एक के बाद एक दोनों पशुओं को एक पलक में मार डाला। इस कारण नीली छाया का शरीर ठहर गया और उसने उसके साथ उलझना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह हिचकिचाने लगा। जायन का आकार चमका और वह पहले ही नीली छाया के सामने था, उसे ठंडी नजरों से आंक रहा था। दूसरी ओर तियानजोंग, जो सुंदर स्त्री को घुटन महसूस करा रहा था, उसने पहले ही दृश्य को स्पष्ट रूप से देख लिया था। स्वाभाविक रूप से वह हैरान और क्रोधित था। उसने अचानक 5 रंगों के पहिए को आदेश दिया कि वह अपने सामने खड़ी सुंदर स्त्री पर जंगली हमला करे और फिर उसका शरीर हिला। उसने अपने सामने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ दिया और एक प्रकाश की लकीर बनकर जायन की ओर चला गया। हालांकि ठीक उसी क्षण नीचे से एक बंद धमाके की आवाज सुनाई दी और पास का रक्त अवरोध अचानक फट पड़ा। एक सफेद हिमीय वायु लहर ग्लेशियल एयरवेव छेद से बेतहाशा बाहर निकली और चांदी की रोशनी की एक लकीर बाहर उड़ी। ये घूमा और जायन के पास रुक गया। यिन यांग राक्षस शव, यिन यांग डेविल कॉप्स। रोशनी के मंद पड़ने के बाद चांदी की रोशनी में एक सुंदर सफेद वस्त्रधारी स्त्री प्रकट हुई। ये वह स्त्री थी जिसका उपनाम बाई बाई था, जिसे जायन ने पहले देखा था। वह मध्य वायु में प्रकट हुई और भावहीन चेहरे से इधर उधर देखा।
जब उसने जायन, फैंग बिंग और अन्य लोगों को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी हिलीं। स्त्री के अचानक प्रकट होने के कारण तियानजोंग की प्रकाश की लकीर रुक गई और वह एक अनिश्चित अभिव्यक्ति के साथ फिर से प्रकट हुआ। जब फैंग बिंग ने देखा कि यह स्त्री भी बाधा से बाहर निकली है तो वह चाहते हुए भी खुश नहीं हो सकी। सहृदयी बाई, आप बिल्कुल सही समय पर बाहर आईं। ये व्यक्ति मौलान का चौथा दिव्य संत है। आइए जल्दी से इसे रोकें ताकि सहृदयी जायन पहले दूसरों को बचा सके। चौथा दिव्य संत, उस स्थिति में क्या आप भी इस जाल में फंसे थे? उपनाम बाई वाली स्त्री ने तियानजोंग को ठंडी नजरों से देखा और थोड़ी हत्या की इच्छा के साथ बोली। तियानजोंग ने स्त्री के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ खुद से बड़बड़ाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस लड़के के अलावा वास्तव में कोई और भी है जो रक्त छानने वाली बाधा, ब्लड सिफ्टिंग बैरियर को तोड़ सके। मुझे पता था कि यिन सिफ्टिंग संप्रदाय कुछ हद तक अविश्वसनीय है। तुम अपनी मौत मांग रहे हो। जब महान अमर बाइक ग्रैंड इमॉर्टल बाइक ने देखा कि जायन को उसके सवाल का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है तो उसका चेहरा सफेद हो गया। एक क्रोधित चीख के साथ उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और उन्हें ऊपर उठाया। विशाल हिमीय वायु अनगिनत बर्फ के टुकड़ों के साथ मिलकर आश्चर्यजनक गति के साथ अपने दुश्मन की ओर बह गई। जब फैंग बिंग ने ये देखा तो उसने हवा में अग्नि आत्मा बोतल, फायर स्पिरिट बॉटल की ओर इशारा किया और उग्र लपटों ने दूसरी ओर से तियानजोंग पर हमला किया। जायन ने देर नहीं की और अपने पंख फड़फड़ाए। कुछ गरजने के बाद उसने तुरंत अपने सामने नीली छाया को झटका दिया और दूसरी ओर रक्त अवरोध की ओर उड़ गया। हालांकि उसे आत्मा वशीकरण ताबीज का उपयोग करने के बाद नीली छाया को समाप्त करने में एक निश्चित आत्मविश्वास था, लेकिन जल्दी से अन्य कल्टिवेटर्स को बचाना और स्थिति को पलटना अधिक महत्वपूर्ण था। जब अगला रक्त अवरोध उसके सामने था, जायन ने अपना हाथ पलटा और एक और बिजली का मणि, लाइटनिंग बीड, उसके हाथ में प्रकट हुआ। मालिक, सावधान रहें। जैसे ही जायन ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में बिजली का मणि निकालने ही वाला था, उसने अचानक तारांकन चांदनी चंद्रा सिल्वमून तारांकन की चेतावनी सुनी। जायन का दिल थर्राया, लेकिन उसने तुरंत बिना सोचे समझे अपने हाथ के बिजली के मणि को फेंक दिया। यह नीली रोशनी की एक गेंद बन गया और नीचे की बाधा पर भयंकरता से टकराया। हालांकि इसी क्षण एक सिर के आकार की हरी अग्नि गेंद एक अज्ञात स्थान से निकली। जैसे ही जायन का चेहरा बहुत बदल गया, यह एक उल्का शूटिंग स्टार की तरह बिजली के मणि से टकरा गई।